मित्तल हाउस की उस शाम का माहौल कुछ ऐसा था जैसे घर की दीवारें भी किसी बड़े राज की गवाह बन रही हों। हवा भारी थी, जैसे किसी ने पूरे घर पर सन्नाटे की चादर ओढ़ा दी हो। हर चेहरे पर बेचैनी थी, हर निगाह में अनकहा डर। सब जानते थे कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की नींव हिला देगा। राध्यास अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार थमती ही नहीं थी। आंसू पोंछने की हिम्मत भी मानो साथ छोड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर मेहनत, हर बलिदान, हर कोशिश को यूं ही मिट्टी में मिला दिया गया हो। उसने मन ही मन सोचा, आखिर हर बार दोष मुझ पर ही क्यों आता है? क्या इस घर में मेरी कोई जगह नहीं? मैंने किसका बुरा किया है? उसका मन टूट चुका था। हर तरफ से उसे अकेलापन घेरे हुए था। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर से देखने पर उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में संतोष की चमक थी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल रही थी, जैसे कोई पुराना हिसाब बराबर हो गया हो। वे धीरे धीरे खुद से बुदबुदा रही थी। देख लेना, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये घर खुद राध्या को बाहर निकाल फेंकेगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात अपने आप उसे धक्का देंगे और ये घर जिसे वह अपना मानती फिर रही है, वही उसे अस्वीकार कर देगा। उनके शब्दों में जहर टपक रहा था। साफ था कि उनका इरादा किसी भी कीमत पर राध्या को इस घर से बाहर करने का था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी घर में कोई सदस्य उनकी असलियत तक पहुंचने ही वाला है। प्रथम के मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि सामने जो दिख रहा है वैसा सच में कुछ नहीं है। उसने ठान लिया कि अब वह सच्चाई तक पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। उसी बेचैनी के साथ वह धीरे धीरे बुलबुल के कमरे की ओर बढ़ा। बुलबुल अपने खेल में मग्न थी, लेकिन जैसे ही उसने चाचू को सामने देखा, वह चुपचाप बैठ गई। प्रथम ने नरमी और सख्ती के मिश्रण वाले स्वर में कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। सच सच बताना, जब चाची तुम्हारे पास नहीं पहुंची थी, तब दादी ने तुम्हें फोन कब किया था? बुलबुल ने मासूम आंखों से उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के बोली, चाचू, मुझे तो दादी का कोई फोन आया ही नहीं। ये सुनते ही प्रथम का दिल दहल उठा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह और गंभीर हो गया। उसने तुरंत अगला सवाल किया, और बेटा ड्राइवर, अंकल तुम्हें लेने कब आए थे? बुलबुल ने बिना रुके जवाब दिया, वो तो जल्दी आ गए थे, शायद 1:05 पर ही पहुंच गए थे। ये सुनते ही प्रथम का चेहरा सख्त पड़ गया। उसे याद था कि ड्राइवर ने खुद उससे कहा था कि वह ठीक दोपहर 2 बजे ही पहुंच गया था। यह साफ था कि कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। किसी को बचाने के लिए सच्चाई को छिपाया जा रहा था। अब प्रथम के सामने तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। ड्राइवर का झूठ और बुलबुल की मासूम सच्चाई ने उसे यह एहसास दिला दिया कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और है, और यह कोई और दादी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब तक की हर साजिश, हर चाल, हर झूठ उसी दिशा की ओर इशारा कर रहा था। प्रथम के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दादी की इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहूंगा। अगर उन्होंने पूरे परिवार को गुमराह किया है, अगर उन्होंने बार बार राध्या को बदनाम करने की कोशिश की है, तो अब यह सब छुपा नहीं रह सकता। इस बार मैं राध्या को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। उधर राध्या अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे लग रहा था कि अब इस घर में उसका कोई नहीं है। हर कोई उसे गलत समझ रहा है, हर कोई उससे दूरी बना रहा है। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत में सिर्फ अकेलापन और बदनामी ही लिखा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी वक्त प्रथम उसके लिए लड़ने निकल पड़ा है। प्रथम धीरे धीरे उन परतों को खोल रहा था जो राध्या के खिलाफ बिछाई गई थी। वह उस सच्चाई के करीब पहुंच रहा था जो दादी और उर्मी के चेहरे से नकाब उतारने वाली थी। लेकिन दादी अब भी अपने कमरे में संतोष से बैठी थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके हाथ में है। वे सोच रही थीं कि बहुत जल्द पूरा घर राध्या से नफरत करने लगेगा और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन दादी को यह अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। प्रथम की आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। अब वह जान चुका था कि चाहे सच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह उसे सबके सामने रखेगा।
इस बार कोई साजिश राध्या को तोड़ नहीं पाएगी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन प्रथम की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वह बार बार उन घटनाओं को जोड़कर देख रहा था। उसे हर बार एक ही नाम सामने दिखाई दे रहा था, दादी। अब उसके लिए यह सिर्फ परिवार की इज्जत का सवाल नहीं था, बल्कि राध्या की इज्जत और उसका आत्मसम्मान दांव पर था। और प्रथम द क्रिएटर की तरह इस कहानी का रुख बदलने वाला था।